बड़ी खबर लखनऊ से लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक थोड़ी ही देर में लखनऊ में शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं। तो मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने कसरत तेज कर दी है और बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग यूपी बीजेपी की आज होने जा रही है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कितने बजे बैठक शुरू होगी और कह सकते हैं कि 2024 को लेकर पहले से जो तैयारी बीजेपी की चल रही है उसे लेकर कसरत एक बार फिर शुरू हो गई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिशन 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के चुनावी अभियान संचालित कर रही है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव की रणनीति सेट करने के लिए एक बैठक आयोजित कर रही है। राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के 11:30 बजे बैठक आयोजित होगी और इसमें पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहनी है और जो चुनावी अभियान है उनकी समीक्षा की जाएगी कि उन चुनावी अभियानों से का फीडबैक क्या है, किस तरह का है और नब्ज टटोलेंगे संगठन की भी भूपेंद्र चौधरी। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक काफी अहम लोकसभा चुनाव के लिहाज से मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं। बिल्कुल, और थोड़ी ही देर में ये बैठक चूंकि शुरू होनी है संकेत, तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? कौन कौन से जो शामिल होने हैं इन बैठक में, जैसे कि प्रदेश महामंत्री को भी पहुंचना है, तो कौन कौन पहुंच गया है बैठक के लिए? बिल्कुल, अभी जिलाध्यक्ष आना शुरू हुए। दरअसल 11:30 बजे से बैठक है और महामंत्री संगठन प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद है। कुछ देर में वो बैठक हाल में पहुंचेंगे जहां पर ये बैठक आयोजित होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि सभी जिलाध्यक्ष आना शुरू हो गए हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष आना शुरू हो गए हैं और जो जिला प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में उनको भी बुलाया गया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा संकेत, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यूपी में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। इसी के मद्देनजर माननीयों के परफॉर्मेंस की गोपनीय रिपोर्ट बनाई जा रही है। पार्टी माननीयों का रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार कर रही है। हर हाल में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों पर नजर रख रही है। सभी सीटों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के कामकाज का फीडबैक जुटाया जा रहा है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान को धार दी जा सके। तो माननीयों के परफॉर्मेंस पर पार्टी की नजर रहेगी और अब इसके लिए रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया गया है। पार्टी गोपनीय रिपोर्ट बनवा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई बीजेपी करने जा रही है। मिशन 2024 से पहले काफी महत्वपूर्ण ये वक्त है जब बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि परफॉर्मेंस जो तमाम नेताओं की है, बड़े नेताओं की है, उन्हें लेकर गोपनीय रिपोर्ट एक तैयार की जा रही है और इसी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपना आगे का फैसला लेगी, एक्शन लेगी और इस गोपनीय रिपोर्ट को बनाना शुरू कर दिया गया है। संकेत मिश्रा एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। संकेत, आज एक महत्वपूर्ण बैठक तो लखनऊ में होनी है, लेकिन उसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि एक गोपनीय रिपोर्ट माननीयों की तैयार की जा रही है। इसके आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जितने भी माननीय हैं उनकी रिपोर्ट एक तैयार हो रही है और इसमें खासकर जो लोकसभा के सांसद हैं उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आखिर उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो वो जनता के बीच उनका फीडबैक क्या है। वहीं दूसरी तरफ जो जिन मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना है उन माननीयों की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इनको उतारना पार्टी का निर्णय सही रहेगा या नहीं, जनता के बीच में क्या मैसेज है इनके बारे में, ये तमाम और उसमें जो बिंदु दिए गए हैं कि आखिर ये लोग चुनावी अभियानों में शामिल हो रहे हैं, ये माननीय या नहीं शामिल हो रहे हैं, जनता में विकास की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन संबंध तमाम जो बिंदुओं से संबंधित रिपोर्ट है वो उस पर भी मंथन किया जाएगा और मंथन महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के बीच होगा। इस बैठक में जो ये बैठक है जिला अध्यक्षों की, इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत।
और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे संदिग्ध आतंकी। टेलीग्राम चैनल पर संदेश देता था वजीर हउद्दीन। आईएसआईएस हैंडलर्स के संदेश दिया करता था और अब इस पर शाहनवाज पर गिरफ्तारी के बाद ये चैनल डिलीट कर दिया गया, यानी कि इन पर एक्शन लेने के बाद ये चैनल डिलीट हुआ और वजीर हउद्दीन ने डिलीट किया टेलीग्राम चैनल। चैनल से जुड़े 1 दर्जन संदिग्ध भी चिन्हित कर लिए गए हैं। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। चेकिंग अभियान के दौरान ही पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गिरफ्तार बदमाश से बाइक, पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी। उसकी शिनाख्त सोने जो गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वहां का एक सातिर हिस्ट्री सीटर के साथ साथ टॉप 10 अपराधी है। इसके ऊपर जनपद हापुड़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे गोकसी, गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं। और अगली बड़ी खबर कुशीनगर से, सभासद प्रतिनिधि पर हमला किया गया है। कमलेश शर्मा पर चाकू से हमला हुआ है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आपको बता दें, साथ ही परवेश शर्मा पर भी हमले का आरोप लगा है। निकाय चुनावों में खर्चे को लेकर विवाद हुआ था। डीगवा खुर्द गांव का ये मामला बताया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। परवेश शर्मा पर हमले का आरोप भी लगा है। सभासद प्रतिनिधि पर यह हमला किया गया है। कुशीनगर से ये बड़ी खबर। रायबरेली में सर्राफा व्यापारी से लूट हो गई। मामला लालगंज कोतवाली के इलाके के सर्राफा मंडी का है। व्यापारी दुकान बंद करके कीमती जेवर झोले में लेकर जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आए और तमंचे की नोक पर झोला लेकर फरार हो गए। एसपी का कहना है कि टीमें बनाकर चेकिंग की जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। व्यापारी का कहना है कि झोले में करोड़ों के जेवरात रखे गए थे। बागपत पुलिस और सर्विलांस की टीम को सफलता मिली है। सर्विलांस टीम ने छापा मारकर फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने का रैकेट चला रखे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी संख्या में बने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। साथ ही आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बनाने के उपकरण जैसे कि कंप्यूटर और फिंगर स्कैनर भी हाथ लगा है। एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनके द्वारा एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो लोगों से पैसे लेके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। जिन अभियुक्तों को इस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया उनकी पहचान मोहसिन, विशाल, साहिल और ताहिर के रूप में हुई है। और अगली खबर मथुरा से, पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है। गौ तस्कर हनीफ गोली लगने से घायल हुआ है। हनीफ के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। हनीफ के ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। छाता थाना इलाके में मुठभेड़ ये हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हनीफ के कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ। ये गौ तस्कर जिस पर पहले से 10 मुकदमे दर्ज है। छाता पुलिस एवं स्वाट टीम को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि छाता बरसाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश घूम रहे हैं। वो चोरी, लूट व गो तस्करी की फिराक में हैं। इस सूचना पर छाता पुलिस थाना छाता द्वारा चेकिंग आरंभ की गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा फायरिंग आरंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है। इसका नाम हनीफ पुत्र इस्माइल है। यह बिछोर जिले का, बिछोर थाने का, हरियाणा का रहने वाला है। नोएडा से बड़ी खबर, बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 4 लागू है, लिहाजा रोक के बावजूद निर्माण कराने पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा अथॉरिटी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ग्रैप 4 लागू होने की वजह से निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है। निठारी गांव में अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, इसके बाद यह एक्शन लिया गया।
प्रदूषण को देखते हुए जिले में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, निठारी गांव में एक निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप लागू है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है, उसकी 4th स्टेज लागू है, जिसके तहत सभी तरीके के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है। लेकिन फिलहाल लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है कई जगहों पर, और अब नोएडा अथॉरिटी द्वारा पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, इस समय नोएडा के सेक्टर 20 थाने के बाहर ही मौजूद हैं। लगातार अवैध निर्माण हो रहा है और ऐसे में प्रदूषण का मुख्य कारक भी इसे माना जा रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। इस समय अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। लिहाजा बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए प्रभावी रोकथाम के लिए पहली एफआईआर दर्ज की गई है। निठारी गांव के एक मकान में अवैध निर्माण कराया जा रहा था, लिहाजा उसको देखते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अब पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदूषण कम होता देखकर 14 दिन के बाद दिल्ली से ग्रैप 4 को हटा दिया गया है। अब शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, यानी कि इस रोक को अब हटा दिया गया है। लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर बैन अभी भी लागू है। वहीं आज से स्कूलों को भी खोल दिया गया है। चित्रकूट में राम वन गमन पथ रामायण उत्सव का आयोजन हो रहा है। जो 2 दिवसीय रामायण उत्सव के समापन पर मंदाकिनी तट पर राम घाट पर भव्य भजन संध्या रखी गई है, जिसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र और पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने प्रस्तुति दी और माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस अवसर पर रामघाट में राम वन गमन के चित्रों की भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो कि दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोगों के अंदर भक्ति भाव, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर्श जीवन का क्या है, वो सब मनुष्य को सोचने के लिए एक मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये और भी प्रबल हो यह आयोजन और लोगों को अवसर मिले इससे जुड़ने का। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।